अब यहाँ पर देखिए मुझे जजमेंट लेना है। अब ये गाड़ी का रेयर देखिए कहाँ पर है। स्पीड अभी कांस्टेंट है 31 में, इसी में मैं फोर्थ लगाऊंगा ना। देखिए तो गाड़ी, तो ये जो स्विचिंग होती है, क्लच दबाया, एक्सीलरेटर से पैर रिलीज करा, बताता हूँ आपको। देखिए आप सपोज कहीं टर्न पे हैं, ट्विस्टी रोड्स हैं, बहुत सारा टर्न्स हैं, तो साइड पे देखिए मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे टर्न पे मैं आऊंगा ना, देखिए काफी धुंधला हो चुका है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ए पिलर के पीछे ट्रक गया, तो यहाँ से मुझे साइड से कुछ नहीं दिख रहा है। पे मैंने हल्का सा देखिए एक्सीलरेट नहीं करा, गाड़ी स्लो हो गई। तो अब क्या करेंगे लोग, उनका ध्यान 2-3 जगह चला जाए, चेंज करेंगे। बिल्कुल टर्न पे जाने की जरूरत नहीं है, और टर्न पे ही सब चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक लेके मैंने कंट्रोल करा है क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई नहीं है। देखिए सेम गियर में कंटिन्यू करूंगा, रहेगा धीरे धीरे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए बस आ चुकी है, मैंने हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ना, उसमें क्या है कि ये फॉग को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई हम आ चुके हैं चढ़ाई वाले रास्ते पे। जिन लोगों को भी थोड़ा कंफ्यूजन होती है, डर लगता है चढ़ाई वाले रास्ते पे ड्राइव कैसे करना है, उनके लिए वीडियो बहुत सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देखिए तो रोड पे ना ऐसी चीजें होती रहती हैं, मतलब पैनिक सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट क्या होता है जब आपको साइड विजिबिलिटी नहीं रहती है। देखिए अब यहाँ पर देखिए मुझे जजमेंट लेना है। अब ये गाड़ी का रेयर देखिए कहाँ पर है, इजीली मैंने क्रॉस कर दिया। तो चढ़ाई पे क्या दिक्कतें निकल के आएंगी आपको, और ब्लाइंड स्पॉट कैसे काम करता है, कम कैसे कर सकते हैं आप, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए चढ़ाई वाला रास्ता है, गियर आपको कौन सा यूज करना है। देखिए अभी थर्ड गियर है। अभी देखिए ज्यादा स्पीड मेरी नहीं है, जब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाऊंगा ना, देखिए जब भी आप गियर चेंज करेंगे चढ़ाई में या कहीं पर भी आप चेंज करते हैं, जिस गियर में आप चल रहे हैं आपको थोड़ा सा जो है उसमें एक्सेलरेशन का यूज करना पड़ेगा। अगर जैसे भी देखिए स्पीड अभी कांस्टेंट है 31 में, इसी में मैं फोर्थ लगाऊंगा ना, देखिए तो गाड़ी ने वाइब्रेशन करनी स्टार्ट कर दी। वो इसलिए करी क्योंकि गाड़ी को अगले गियर में जाने के लिए वो पिकअप नहीं मिला। तो वो पिकअप आपने मिस कर दिया, तो भाई दिक्कत कहाँ है कि गाड़ी ने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दी। तो वो स्ट्रगल अगर आप फेस नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में गियर बढ़िया से बदले, गाड़ी एवरेज आपको बहुत अच्छा दे, तो हमेशा ध्यान रखिए जब आप जो है अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे थोड़ा सा और फिर गियर चेंज करेंगे कुछ इस तरह से। अभी तो टर्न है यहाँ पे, अभी नहीं करूंगा, ठीक है। तो वहां पर क्या दिक्कत निकल के आती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब मैंने क्या करा है, थर्ड गियर में है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करा, ये देखिए स्पीड बढ़ रही है 36, 37। अब मैंने फोर्थ गियर में शिफ्ट करा। तो ये जो स्विचिंग होती है, क्लच दबाया, एक्सीलरेटर से पैर रिलीज करा, फिर क्लच को रिलीज करो और एक्सीलरेटर आपने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करा। तो इसमें क्या है कि आपकी गाड़ी उस गियर में बहुत अच्छी स्पीड पकड़ेगी और आपको झटका भी फील नहीं होगा। धीरे धीरे ये चीज यूज टू हो जाते हैं आप। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। अब टर्निंग की बात कर लेते हैं। देखिए टर्न पे जब भी अप्रोच कर रहे हैं, सबसे सेफ तरीका सुरक्षित रहने का ये है कि भाई अपनी गाड़ी को अपनी ही साइड रखिए जितना हो सके, चाहे कोई सामने आपको गाड़ी दिख रही है नहीं दिख रही है। अब देखिए अब कुछ लोग यहीं से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करिए कि आप अपनी ही लाइन में अपनी गाड़ी को रखिए, जिससे कि आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो साइड विंडो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इफेक्ट बताता हूं आपको। देखिए आप सपोज कहीं टर्न पे हैं, ट्विस्टी रोड्स हैं, बहुत सारा टर्न्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, देखिए मैंने थोड़ा सा इससे गैप मेंटेन करा है। अब साइड से देखिए मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे टर्न पे मैं आऊंगा ना, देखिए काफी धुंधला हो चुका है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि साइड ग्लास की विजिबिलिटी लगभग 0 है। अभी आगे धुंध भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या करना है कि आपको साइड ग्लास का यूज करना है। अब यूज कैसे करेंगे आप, जब भी आप टर्न पे जाते हैं, स्पेशली जो राइट वाला है ना ए पिलर, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसमें ज्यादा आपको फॉग देखने को मिलती है, तो इसी साइड आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि राइट साइड में क्या है, जब आप टर्न लेते हैं ना तो यही ज्यादा बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। लेफ्ट साइड में अच्छा खासा व्यू आपको देखने को मिलता है, फ्रंट ग्लास से भी। ज़्यादा दिक्कत आएगी तो आप जो है साइड विंडो से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए पिलर के पीछे ट्रक गया, तो यहाँ से मुझे साइड से कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जब भी आप ड्राइविंग करते हैं ना, ये बहुत बड़ा इश्यू निकल के आता है। तो अब इसको आपको कम कैसे करना है। अब देखिए साइड में आपको विजिबिलिटी, देखिए ग्लास एक बार नीचे का, तो अब अच्छी खासी विजिबिलिटी मुझे दिख रही है। थोड़ा सा पानी है इसलिए धुंधला दिख रहा होगा आपको, बट ये है कि आप एटलीस्ट मुझे गाड़ी दिख जाएगी साइड से। तो ये चीज आपको जरूर कर लेनी है जब भी आप ड्राइविंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब संकरा रास्ता है, चढ़ाई वाला रास्ता है, टर्न्स पे आपको किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करना है। देखिए चढ़ाई वाले रास्ते में गाड़ी का मोमेंटम ब्रेक जरूर होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो एक्सपर्ट ड्राइवर है, जो रेगुलर उसी रूट पे ट्रैवल करते हैं, उन्हें दिक्कत निकल के नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें पता है टर्न्स कहाँ पर है, क्या मुझे गाड़ी को मोमेंटम देना है। दिक्कत कहाँ पर आएगी, जब आप नए नए ड्राइवर हैं। अब देखिए टर्न पे मैंने हल्का सा देखिए एक्सेलरेट नहीं करा, गाड़ी स्लो हो गई।
तो अब क्या करेंगे लोग, उनका ध्यान 2-3 जगह चला जाएगा। एक तो स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में, एक गियर शिफ्टिंग को कंट्रोल करने में और एक पैडल को कंट्रोल करने में। तो इतनी जगह अगर आपका ध्यान जाएगा तो कई बार क्या है, हम रोड का अंदाजा लेने में गड़बड़ कर देते हैं। तो भाई वो चीज़ ना हो, उसके लिए ईजी तरीका आपको बताता हूँ। जब भी आप कहीं टर्न पे अप्रोच कर रहे हैं, अब देखिए मैं 4th गियर पे शिफ्ट करता हूँ पहले। कहीं भी आप टर्न पे अप्रोच कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप गियर को पहले चेंज करिए या थोड़ा सा बाद में चेंज करिए। बिल्कुल टर्न पे जाने की जरूरत नहीं है और टर्न पे ही सब चीज़ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी दिक्कत आती है, देखिए अब फॉग भी होने लगी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो टर्न पे अगर आपको गियर चेंज करना ही है तो थोड़ा सा पहले कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा गाड़ी को स्लो करूंगा, या टर्न कंप्लीट होने दीजिए, थोड़ा सा ही मोमेंटम ब्रेक होगा, फिर आप गियर चेंज करिए। उससे क्या होगा कि आप रिलैक्स होकर गियर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी 4th गियर में ही गाड़ी चल रही है, चढ़ाई ये हल्की नहीं है। श्रीनगर से जो पौड़ी की चढ़ाई है ना, ये ठीक ठाक है। अगर आप कम स्पीड में चल रहे हैं तो आपको फ्रीक्वेंट जो है गियर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए फॉग भी आ चुका है, तो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए एक फॉग होता है जो गाड़ी के अंदर होता है, वो तो भाई सर्दियों में रहते रहता है। एक फॉग होता है जो गाड़ी के बाहर होता है, वो भी रहता ही रहता है। तो आपको कम कैसे करना है इसे, देखिए आप ड्राइव कर रहे हैं, फॉग कंडीशन को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा कम रखिए, अपने फॉग लैम्प को ऑन करिए। अगर आप ये हैजार्ड लैम्प देखिए, ये ऑन करके चलते हैं ना, ये सही हैबिट नहीं है। इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। कई लोग बोलते हैं विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप जो है अपनी पायलट लैम्प जो होता है ना, पार्किंग लाइट वाली जो होती है, उसको ऑन कर लीजिए। उससे क्या है, आपकी टेल लाइट भी ऑन हो जाएगी, साथ ही साथ आपके जो पायलट लैम्प भी ऑन हो जाएंगे, और साथ में आप फॉग लैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादा ईजी मेथड है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। धीरे धीरे देखिए, ब्रेक लेके मैंने कंट्रोल करा है क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई नहीं है। देखिए सेम गियर में कंटिन्यू करूंगा। देखिए साइड में ना थोड़ा सा लकड़ियां पड़ी हुई थी, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है। अब दोबारा से मैंने 4th गियर लगा दिया। ऐसे में इजी रहता है ड्राइव करना, मतलब आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, आसानी से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए साइड विंडो से मुझे चेक करना जरूरी है। यहाँ पे टर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इनमें क्या है कि आपको एक तो स्पीड अच्छी खासी रखनी है कंट्रोल, क्योंकि अब मैं 4th गियर में चल रहा हूँ। 4th गियर में आप चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कम स्पीड में नहीं चल सकते, पर कंडीशन वही है कि आपको ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं हल्का सा टैप कर रहा हूँ बस एक्सेलरेटर को, बहुत हल्का सा, कि गाड़ी जो है एक स्पीड बना के रखे। देखिए 39 पे है गाड़ी, तो मैं एक्सेलरेटर का इतना ही यूज़ करूँगा कि 40-45 के अराउंड मेरी गाड़ी रहे। देखिए तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। एवरेज भी आपका बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए बस आ चुकी है, मैंने गाड़ी को थोड़ा स्लो करा है। ये देखिए, तो ये ए पिलर बहुत हेल्प करेगा आपकी, जब आप गाड़ी को स्लो कर रहे हैं आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। ये देखिए, और टर्न पे हम यूज़ नहीं करते हैं, पहले ही बता दूं आपको। टर्न पे हम जो है इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, साइड जजमेंट का। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और हाई स्पीड में नहीं करते हैं। ये देखिए, अब साइड से मैंने चेक करा, कोई गाड़ी नहीं है, अब मैं ईजिली गाड़ी को टर्न कर सकता हूँ। अब देखिए धीरे से क्या है कि आपको विजिबिलिटी इफेक्ट होगी, क्योंकि सर्दियों में क्या है, अंदर फॉग इकट्ठा होना लग जाता है। इजी सॉल्यूशन आप जो है डिफॉगर को यूज़ कर सकते हैं, और मिनिमम सेटिंग पे आप चलाइए। मतलब 1 पे आप रख दीजिए एयर फ्लो, और फिर इसको चलने दीजिए। कुछ टाइम बाद अगर थोड़ा सा आपको गर्माहट फील हो रही, ऑफ कर दीजिए, फिर 1 मिनट के बाद आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब बहुत हाई स्पीड में चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आप क्या है ये डिफॉगिंग करने लग जाता है। और अगर आप मैनुअली सेट कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो गर्म हवा होती है ना, ये गर्म हवा बहुत अच्छे से क्लीन करती है ग्लास को, कंपैरेटिवली जो ठंडी हवा होती है उसके मुकाबले। इसमें क्या है कि इजी रहता है कंट्रोल करना। जो हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ना, उसमें क्या है कि ये फॉग को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना जल्दी इकट्ठा हो रहा है। तो आप एयर फ्लो को मेंटेन रहने दीजिए। अब देखिए टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो अभी एक्सेलरेटर का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। देखिए अपनी ही साइड पे गाड़ी को मैंने रखा है, आप भी ये हैबिट बना लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो टर्न्स पे गियर चेंज नहीं करना है, करेंगे तो पहले कर लीजिए या बाद में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको लग रहा है तो पहले ही चेंज कर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि टर्न को कंप्लीट होने दीजिए। अब कई लोग बहुत फ्रीक्वेंट गियर चेंज करते हैं, जैसे अब तुरंत क्या करेंगे, 4th लगा दिया, अब 4th के बाद उन्हें दिखा तो तुरंत से 3rd पे आ जाएंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल और स्टीयरिंग को देखिए, एक हाथ की मदद से धीरे धीरे टर्न करना स्टार्ट करें, तो काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ता है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। टर्न्स पे स्पेशली चढ़ाई वाले आपको यही चीज़ प्रैक्टिस करनी है, और चढ़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी ना,
तो आप क्या करिए कि थर्ड या फोर्थ गियर में आप चलिए, उससे ऊपर चलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि चढ़ाई पे ना ज़्यादा कंट्रोल मैटर करता है, एवरेज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सही गियर में चलेंगे तो आपको उस गियर के हिसाब से बेस्ट माइलेज आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, आराम आराम से आप ड्राइव करते रहिए, और पेडल्स को ना बिना बात के इस्तेमाल मत करिए। जो लेफ्ट वाला पैर है ना, ये ज़्यादा थकता है, क्योंकि क्लच का हमें बहुत बार यूज़ करना पड़ता है। देखिए साइड ग्लास से मैंने चेक करा, तो ये जो लेफ्ट वाला पैर है ज़्यादा थकता है, क्योंकि क्या है, हमें क्लच भी यूज़ करना पड़ता है, गियर चेंज कर रहे हैं हम, तो ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको आपको कम से कम स्ट्रेस आउट करना है, मतलब इसमें ज़्यादा जोर नहीं डालना है। कोशिश करिए जहाँ पर ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, ये देखिए ब्रेक लिया मैंने, अब यहाँ पर देखिए टर्न के साथ चढ़ाई है, तो क्या करिए आप टर्न पे ही चेंज मत करिए, क्योंकि स्टीयरिंग काटने में आपको दिक्कत आएगी। टर्न कंप्लीट होने दीजिए, देखिए हो गया टर्न कंप्लीट। अब मैं थर्ड पे आ गया, ये देखिए कितने स्मूथ तरीके से गियर मैंने चेंज करा। अब चढ़ाई भी लग गई थी, तो मैंने टर्न कंप्लीट होने दिया, उसके बाद मैंने गियर चेंज करा। तो ये अच्छी अप्रोच है, क्योंकि टर्न पे ही अगर आप चेंज करेंगे, तो जब आप सीख रहे हैं ना गाड़ी, तो कई बार क्या है कि स्टीयरिंग से हमारा ध्यान हट जाता है। स्टीयरिंग को जब हम टर्न कर रहे हैं ना, तो गियर शिफ्टिंग में ही ध्यान चला जाता है, क्योंकि नए नए लोग जो है उन्हें तो गियर मिलता ही नहीं है कि गियर स्टिक सेकंड कहाँ पर है, वो ढूंढते रहते हैं। तो ये दिक्कत आती है, नेचुरल है, ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सबके साथ आती है। जिस चीज़ के हम यूज टू नहीं होते हैं ना, उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए यहाँ पर भी चढ़ाई है, अगर एक गियर डाउन करना पड़ा तो भाई टर्न कंप्लीट होने के बाद, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। और हाफ क्लच को लेके भी आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं, हाफ क्लच जब भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत हायर गियर में आपको यूज़ नहीं करना है। देखिए अभी सिर्फ ब्रेक ले रहा हूँ मैं, थर्ड गियर है, स्पीड ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रही। अगर हल्की सी और ड्रॉप होगी तो मुझे क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ क्लच आप कौन से गियर में इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट 90% केसेस में और 10% केसेस में आप सेकंड गियर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कब करना है सेकंड गियर में, जब हल्का सा या तो आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी और फर्स्ट लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक फिर से मूव करेगा, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी गाड़ी को पिक, यार मैंने कोई रिकॉर्डिंग करी नहीं क्या उन, चल रही है। तो आपको वहीं पर यूज़ करना है हाफ क्लच को, जहाँ पर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। ब्लिंक हो रहा है, टाइम चल रहा है उसमें, हाँ 200 से। हाँ चलो ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मुझे सेकंड लगाना पड़ेगा, ये देखिए, तो मैंने टर्न से पहले ही लगा दिया। देखिए अब मैं धीरे धीरे स्टीयरिंग को गाइड कर आराम से अपनी गाड़ी को चला सकता हूँ। अब देखिए चढ़ाई आ गई है, अब गियर शिफ्टिंग में क्या चीज़ करनी है, थोड़ा सा एक्सेलरेट करिए। अब थर्ड गियर में मैं, देखिए अगर आप स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं और चढ़ाई पे गियर को, कोई डाउट है आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पावर नहीं मिली तो मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, आपकी गाड़ी स्ट्रगल करने लग जाएगी, उससे बढ़िया ये है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज्यादा एक्सेलरेट करिए, फिर अगले गियर में आइए, उससे क्या है गाड़ी को इनिशियल मोमेंटम मिल जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। अभी आगे एक शार्प टर्न पे भी हम गाड़ी को मोड़ के देखिए, गियर की बाद में चेंज करेंगे, पहले नहीं करेंगे, वहाँ पर और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है ना मोमेंटम देने वाली चीज़ें चढ़ाई पे ज़्यादा आप फेस करेंगे, क्योंकि चढ़ाई पे क्या है कि गाड़ी की स्पीड एकदम ड्रॉप होती है। अगर मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटाया ना, तो स्पीड एकदम नीचे आएगी। प्लेन रोड में, हाईवे पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर आप काफ़ी लंबे टाइम तक भी एक्सेलरेट नहीं करेंगे ना, फिर आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो सेम गियर में आप चल सकते हैं, पर चढ़ाई में ऐसा नहीं है। देखिए अब मैं फोर्थ गियर पे आ चुका हूँ स्मूथ तरीके से। तो ये थी सारी जानकारी कि आपको चढ़ाई वाले रास्तों पे कैसे ड्राइव करना है, कैसे आपको क्लच का यूज़ करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है।